ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। वो इमरान खान के जलसे पे लोग जलसे पे आए थे और यहाँ पर लोग बिरयानी खाने आए थे। अच्छा। इतनी बिरयानी बांट रहे थे कि आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, इधर बिरयानी सेल कर रहे थे। बिरयानी बांट रहे थे तो लोग बिरयानी खाने आते और क्या। ये आप लोगों को नहीं पता। अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले गए। ये अब आवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। नवाज शरीफ से सवाल पूछना चाहता हूँ, कब तक कठपुतली रहोगे? कब तक कठपुतली रहोगे? और लाने वालों से भी सवाल करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को भी मैं जानता हूँ, तो जैसे वो ज्यादा देर कठपुतली नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? कब गद्दार कहोगे? कब चोर कहोगे? मुझे ये भी बता दो कि उसे चोर कब कहना है, उसे गद्दार कब कहना है। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया। ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। ठीक है। भगौड़े, आप लंदन में बैठे हो, आपको इतना शऊर नहीं है कि भारत चांद पर पहुंचा है, वो किस लिए पहुंचा है आपको नहीं पता। मोदी की पॉलिसीज हैं, वहाँ पर अवाम है, उनके साथ G20 का इजलास हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आ रही है। और बगैर तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दे, आटा चीनी दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान का भाई सपेला नवाज शरीफ पाकिस्तान की जनता को नचाने के लिए 4 साल के बाद फिर से आ गया है और प्राइवेट जेट से आया है। और भाई आते ही उसने 1 लाख के तकरीबन वहां पर लोगों का जलसा किया और वहां पर बिरयानियां बांटी गई हैं। यानी कि भूखे नंगे मुल्क में इतनी तादाद में बिरयानी बांटी गई है, तो भाई आदमी तो वहां पर तादाद में आने थे। तो आते ही क्या बोला है और आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर रखिए, पाकिस्तानी जनता क्या करिए, वो सुनिए। वीडियो शुरू करते हैं। वो इमरान खान के जलसे पे लोग जलसे पे आए थे और यहाँ पर लोग बिरयानी खाने आए थे। इतनी बिरयानी बांट रहे थे कि आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, इधर बिरयानी सेल कर रहे थे। बिरयानी बांट रहे थे तो लोग बिरयानी खाने आते और क्या। इमरान खान के जलसे में। अभी नवाज शरीफ के जलसे में, इमरान खान के जलसे में नान अलीम भी नहीं मिलेगा। खाली पेट आओगे, खाली पेट जाओगे इमरान खान के जलसे में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हुकूमत खत्म हुई, मुल्क छोड़ के भाग गया। तालीम लंदन में, प्रॉपर्टी लंदन में, जायदाद लंदन में, इलाज लंदन में, हुक्मरानी पाकिस्तान में। ये कैसे हुक्मरान है? इमरान खान जेल में है, डाला जेल। तो कोई बात नहीं, जब तक ये अंगूठे का निशान है, कैदी नंबर 804 है। हमारे पाकिस्तान का इन्होंने एक रुपए एक गरीब बंदे का, ठीक है, इन्होंने खून पसीने की कमाई, लूटा हुआ पैसा उधर जाके लंदन में इन्होंने जाके महल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, अपने लिए बनाए, अपने बच्चों के। वो मरियम नवाज का जो बेटा है वो घोड़ों पे दौड़ रहा है, ठीक है। इधर गरीब का बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है, वो घोड़ों पे हाकियां खेल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गरीब आवाम का पैसा लूटा हुआ उधर लेके जा रहे हैं। अब सुना जी वो नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को आ रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने हमारा मुकाबला किया, कंपैरिजन किया इंडिया के साथ और कह रहा है जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जो जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता। अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले गए। ये अब आवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। ये इमरान खान को उन्होंने अंदर बंद करके दिया। देखो ये होता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला वजीर आजम देखा है, ठीक है। हमारे मुल्क का कोई आर्मी चीफ है, वो जब इधर से ड्यूटी से होता है, खत्म होती है उसकी ड्यूटी, वो लंदन भाग जाता है, ठीक है। कोई आईजी पंजाब है, वो जब ड्यूटी से ट्रायल होता है वो लंदन भाग जाता है या दुबई भाग जाता है। हमारे पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है, ठीक है, जिसने 5 साल 4 साल हुकूमत की है, केसों का सामना कर रहा है, जेल में चला गया। किसके लिए चला गया? ये अवाम के लिए चला गया। आई एम सॉरी बाबू। आलिया, मैंने कुछ सवालात लिखे हैं जो मैं दर हकीकत 25 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद कहता हूं। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो IMF की तरफ। क्या IMF वाले भी आंखों से अंधे हो चुके हैं? उन्होंने ये देखा नहीं है जलसा कि किस तरीके से एक चार्टर जहाज से एक बैंकरप्ट कंट्री का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंड किया है और 2 जहाज हायर करके फूलों की पत्तियां निछावर की और किस तरीके से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करके तकरीबन 75,000 लोगों को इकट्ठा किया है। IMF वाले ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि आप जब अपने पांव के तलवे चिटवाते हैं इनसे और अंगूठे लगवाते हैं, इनके गुर्दे लिखवाते हैं जब इनसे, उस वक्त ये आपको बताते हैं हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खत्म। तो लेकिन जिस तरीके से ये आलीशान जलसा, मुगलिया दौर का जलसा जो किया गया है, क्या IMF वाले अंधे हैं? और अगर अंधे नहीं है तो मैं अमेरिकन हूं, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है उसको क्यों जलील किया जा रहा है? कभी यूक्रेन को देते हो, कभी पाकिस्तान को देते हो, कभी और करप्ट मुल्कों, पठानों को, अफगानियों को देते हो। मेरा पसीना खून इतना सस्ता है? मेरा ये क्वेश्चन सबसे पहले तो IMF से कि एक आलीशान चार्टर जहाज है, आलीशान चार्टर जहाज,
और मेरा 25 करोड़ लोगों से सवाल यह है, 4 हफ्ते के लिए एक इंसान गया था, 4 साल रहा है, उसको सिर्फ 4 मिनट के अंदर कोर्ट ने रिलीफ दी। आज के इस जलसे का क्रेडिट मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है, अगर उस दिन जमानत ना ली जाती, आज एक भी इंसान इस जलसे में नहीं होना था। अब जो लोग वहां बैठे थे, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। आलिया, ये गुलाम लोग बैठे थे, गुलाम लोग बैठे थे। मैं 2 वाकयात पेश करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, उसको समझने के लिए, कि ये जो लोग 75,000 इकट्ठे हुए थे, इसी जगह पे इमरान खान के लिए भी इकट्ठे हुए थे, इसी जगह बेनजीर के लिए इकट्ठे हुए थे, यही पे करारदादे पाकिस्तान हुई थी। लेकिन ये लोग कौन है? ये याद रखा जाए कि ये हर फॉरेन इन्वेडर के गले में इसी तरह हाथ डालते रहे हैं जिस तरह आज इन्होंने नवाज शरीफ के गले में हाथ डाला। और इसी शहर के अंदर शहबाज शरीफ के अपने हल्के में जहां से इलेक्शन लड़ा, 1 हफ्ता पहले उन्होंने इतनी गालियां निकाली हैं, पत्थर मारे हैं, आज वहां पे फूलों के 2 जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, फतेह वो फूल फेंक रहे हैं। मैं ये लोगों के डीएनए के बारे में बात करना चाह रहा था। प्री पार्टीशन एक लैंडलॉर्ड ब्रिटिश एजेंट था, तो जब वो ब्रिटिश जाने लगे तो उसने कहा मैं कराची जा रहा हूं इनको सी ऑफ करने के लिए। तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि चौधरी साहब आप कराची जा रहे हैं लेकिन जापानीज तो बर्मा तक पहुंच चुके हैं। उसने कहा यार तुम तो बहुत छोटे जिन के आदमी हो, मैंने ब्रिटिशों को छोड़ने जा रहा हूं, जापानियों को कहूंगा मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो दर हकीकत ये वो कौम है, ये वो कौम खड़ी है जिसकी कोई पॉलिटिकल ना ट्रेनिंग है, ना सियासत है, ना कुछ है। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि ये उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम हाउस की चाबियां दे दी हैं नवाज शरीफ को। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज जो करानी है वो कौम का पैसा जाया करना है। इन्होंने सीटें आपस में डिस्ट्रीब्यूट, इन्होंने इलेक्शन दुबई में बैठ के डिसाइड कर लिया था, इन्होंने इलेक्शन की सीटें बांट ली हैं लंदन में बैठ के। तो दर हकीकत आज जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है, मुझे कोई इस पे मैं पहली उम्मीद है, मैं देखे ना, आप डिसअपॉइंटेड, आपका दिल टूटता है जब आपको कोई उम्मीद हो, जो आपको उम्मीद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई देखिए ये कहावत अब गलत नहीं होगी कि पाकिस्तानी जो पीपल है वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो कमाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप नवाज शरीफ को ले सकते हो, जो कि 4 साल से लंदन में पड़ा था, लंदन की सड़कों पर पड़ा था। वहां भी वही गालियां वगैरह, थप्पड़ मारपीट बहुत सारी वहां पर भी सुन रहा था। तो भी फाइनली वापसी की है और आते ही भाई ऐसा तो भाई किसी टाइम में मुगल आजम और शहंशाह भी नहीं आते थे, ऐसी एंट्री मारी है। 2 जो प्लेन है वो वहां पर फूलों की पत्तियों से वहां पर स्वागत कर रहे थे और 1 लाख आदमियों को, भूखों को बिरयानी वहां पर बांट दी गई है। तो बिरयानी पर टूटने के लिए तो भाई पाकिस्तानी तो आने थे, क्योंकि भाई शहद और गुड़ पर मक्खी तो आती है। तो पाकिस्तान का जो क्या मेन कारण है, जो वो साजिद सर ने बता दिया है कि पाकिस्तानी हैं जो IMF को ये चीज देखनी चाहिए, जो IMF हर वक्त इनको कर्जा देता रहता है कि इसको कर्ज को कहाँ यूज करें। जो नवाज शरीफ ने पूरा का पूरा जो पैसा इकट्ठा कर लिया था वो भी इलेक्शन में लगेगा, क्योंकि आते ही तिजोरी की ताली नवाज शरीफ को दे दी गई है। और शहबाज शरीफ था वो एक कठपुतली था नवाज शरीफ की, जो कि लंदन से उसको नचा रहा था उंगलियों पर। जैसा वो वहां से ऑर्डर आता था, नवाज शरीफ वहां पर ऐसा ही सुबह आकर वहां पर बोल देता था। आप कह सकते हैं भाई तोता लाल मिर्च नवाज शरीफ देता था और शहबाज शरीफ एक तोते की तरह रटाई बातें सुबह बोल देता था। तो अभी यही चलता रहता है कि भाई जो लैग पुलिंग इतनी तकड़ी खींची हुई है, और दूसरी तरफ इमरान खान है जो जेल में ठूस रखा है, देखिए इलेक्शन से पहले निकलेगा या नहीं। और रही कसर तो वही इस्लामाबाद की जो कोर्ट है उसने पूरी कर दी है, जो कि उसके उतरने से पहले उसको जमानत दे दी है। तो आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।